नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी और आज अतुल केस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं जो कि अभी 8 और 9-10 अगस्त की रात या दरमियान इस समय ही ये केस बना है। यहाँ अतुल ने 21 पेज की आप बीती लिखी है और एक 84 मिनट की वीडियो बनाई है। अलग अलग पार्ट उसमें अलग अलग शिकायतें करके शेयर, उनका जो ग्रुप था व्हाट्सएप उसमें उन्होंने शेयर किया और फिर जितने बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए थे उन्होंने अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म जो भी उनके फेसबुक, यूट्यूब और जो भी उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वहाँ जाके उन्होंने पर्सनली इनकी वीडियो को शेयर किया और ये रातों रात कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में ये फैल गई और एक ही आवाज़ आने लगी, जस्टिस फॉर अतुल। अतुल कौन है? ये आई इंजीनियर हैं और जो बेंगलुरु में काम करते हैं और जो में रहने वाले बिहार के समस्तीपुर ज़िले के रहने वाले हैं और इनकी जो शादी हुई है जौनपुर में रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ हुई है। तो ये इन सब की पूरी कहानी कैसी बनती है, क्या क्या इनके साथ हुआ है, ये कुछ इन्होंने 84 मिनट की वीडियो में सब कुछ बताया है कि निकिता से मुलाकात के बाद, शादी के बाद और फिर शादी के बाद से एक बच्चा हो जाने के बाद और 5-6 साल जब शादी को हो गए हैं उस दरमियान इनके साथ क्या क्या हुआ है उन्होंने सब कुछ एक एक चैप्टर करके अपना वीडियो बना के पूरा शेयर किया है। तो यहाँ लोग, इन्होंने पहले कानून की मदद भी ली है, 2 साल केस भी इन पर चला है, लेकिन इनकी वीडियो में इनका कहना था कि मेरी जो पत्नी है उन्होंने मुझ पर अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज प्रताड़ना, मारधार, घरेलू हिंसा, ऐसी तमाम शिकायतें इन्होंने एक के बाद एक करके 9 मुकदमे इन पर दर्ज करवा दिए हैं। उसके बाद इन्होंने बच्चे को खुद से रखने के लिए और भरण पोषण का बच्चे के लिए पहले कुछ 40,000 की डिमांड रखी, फिर 1 लाख, फिर इसके बाद 5 लाख। ऐसी तमाम जो भी इनके साथ गुजरा है इन 2 साल के दरमियान, जो बहुत ज़्यादा इनको परेशान किया है, पीड़ित किया गया है पत्नी की तरफ से, इनने सब कुछ बताया है। और पत्नी पर पत्नी के भाई और उनकी सास यानी पत्नी की माँ और उनके एक अंकल, इन सब का नाम लिया है। साथ ही उन्होंने जो पारिवारिक कोर्ट होता है जिस पर इनकी भरण पोषण की सुनवाई चल रही थी, उस जज पर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको समझाने की बजाय वो हमारे इस केस पर हंसी ठिठोली करती थी और जो मेरी पत्नी उल्टा सीधा कमेंट करती थी, कटाक्ष करती थी, वो उस पर उनको समझाने देने की बजाय उनका सपोर्ट करती थी। कहीं ना कहीं जो पैसों की रकम जो बढ़ाई जा रही थी, मुझे परेशान किया जा रहा था, इसमें जज साहिबा भी शामिल हैं, ऐसा उन्होंने वीडियो में कहा है। और क्या क्या उन्होंने कहा है, आइए शुरुआत से हम इस पर पूरा से जान लेते हैं। तो 2019 में अतुल की मुलाकात निकिता सिंघानिया से होती है। अतुल बिहार के समस्तीपुर ज़िले के रहने वाले हैं और जो निकिता की मुलाकात होती है, निकिता सिंघानिया जौनपुर की रहने वाली होती हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। और इन दोनों की जो मुलाकात होती है मेट्रोपॉलिटन जो साइड होती है शादी के लिए, जिसमें सब लोग लड़के लड़कियां अपना डाटा डालते हैं, जीवनसाथी.com करके ऐसी जो साइडें होती हैं शादी के लिए, उसके थ्रू ये लोग मिले थे। उनका बायोडाटा, पिक्चर, उनका जो भी था स्टेटस बहुत अच्छा था। फिर इन दोनों की सोशल मीडिया के माध्यम, उसी ऐप के माध्यम से बातचीत हुई और ये काफ़ी इम्प्रेस हुए क्योंकि यहाँ जो निकिता सिंघानिया थी, इनके बातचीत करने का स्टाइल था, लहजा था, वो बहुत ही सभ्य, सुशील और एक समझदार लड़की की तरह था। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम भी बताई कि इनके जो पिता हैं वो बीमार रहते हैं, उनको हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है जिससे वो शादी भी जल्दी से जल्दी करना चाहते क्योंकि पिता का साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने शादी से पहले ही ऐसा कुछ यहाँ अतुल को बता दिया था और अतुल ने अपने परिवार वालों से बात किया, उनके परिवार वालों से, और इन दोनों की 22 अप्रैल 2019 को शादी हो जाती है। शादी के बाद ये हनीमून के लिए थोड़ा सा विदेश थोड़ा 1-2 दिन के लिए जाते हैं। उसके बाद बेंगलुरु में अतुल की नौकरी है, ये आई इंजीनियर हैं अतुल, और वहाँ ये जॉब कर रहे थे बेंगलुरु में, तो वहीं अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। बेंगलुरु में यह
मंजूपुर लेआउट में इन्होंने एक 1 BH का घर लिया था और वहीं अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। पत्नी भी जॉब करने लगी थी एक कंपनी में और इनकी तो नौकरी अच्छी खासी थी ही, पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये दोनों पति पत्नी अपनी अपनी जीवन में कमा रहे थे, खुश थे। अ, शादी के कुछ समय बाद पत्नी जो है जॉब भी कर रही थी, इस दरमियान वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो जॉब छूट जाती है, वो घर पे ही रहती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ है, फर्स्ट टाइम कोई प्रेग्नेंट होती है तो उनकी के लिए देखभाल के लिए घर के जो पुराने बड़े बूढ़े लोग होते हैं, कभी उनकी माँ आ जाती थी, कभी अतुल की माँ आ जाती थी। कमरा माना जगह छोटी थी तो बीच-बीच में होटल, जब वो 2-4 दिन के लिए रिश्तेदार आने लगते थे, तो होटल वगैरह बुक करनी पड़ती थी, तो कुछ वहाँ रुकते थे। तो प्रॉब्लम फिर आपस में जो रिश्तेदार होते हैं, इनकी माँ होती है, उनकी माँ होती है, थोड़ी-सी घर में कहा-सुनी हो जाती थी कि घर होते हुए, पैसे होते हुए, सब कुछ होते हुए हम होटल में क्यों रुकें? हमारा परिवार होटल में क्यों रुके? तुम्हारा परिवार होटल में क्यों रुके? बाकी यहाँ जो इनकी पत्नी निकिता है, अतुल ने बताया अपनी वीडियो में कि मैंने अपनी पत्नी का बहुत ख़्याल रखा। नौकरानी लगा के दी, झाड़ू पोछा वाली अलग लगा के दी, खाना बनाने वाली अलग, कपड़े वगैरह के लिए सब अलग थी। मेरी माँ को भी कोई काम नहीं करना था, मेरी पत्नी को भी कोई काम नहीं करना था और मेरी पत्नी से मिलने के लिए जो भी उनके परिचित आते थे, उनको किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई काम नहीं करना था। बस घर में जगह थोड़ी कम थी, किराए से हम यहाँ रह रहे थे, इसीलिए हम उनका 1-2 दिन का रहने का बंदोबस्त होटल में कर देते थे। इसी बात से थोड़ी-सी टिक-पिक होती है। निकिता इस बीच बच्चा भी हो जाता है, 1 साल का हो जाता है। कहते हैं कि बच्चे के घर में आने से खुशियाँ आ जाती हैं, थोड़ा-सा दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, बच्चे की तरफ चला जाता है और हमारा जो पति-पत्नी का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चे को लेकर जो निकिता उनकी पत्नी थी, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब होने लगी उनको सँभालने में और वो ऐसी घर में टिक-पिक होती है। फिर अपनी माँ से घंटों से वो बात करती थी, निशा सिंघानिया, जो कि निकिता सिंघानिया की माँ हैं। इसी बीच उनके पिता की भी 2019 में ही उनकी सितंबर के समथि अगस्त-सितंबर में उनके पिता की मौत हो जाती है, दिल का दौरा पड़ने से, निकिता के। तो ये बात उस समय उनकी मौत हो जाती है, वहीं ख़त्म हो जाती है ये बात। इनकी शादी को 2022 आ जाता है। बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है, 2 साल का हो जाता है और फिर घर में रिश्तेदार मिलने, बच्चे को सँभालना, जॉब करना और फिर निकिता की जो पिता थे वो गुज़र जाते हैं और अतुल ने अपनी वीडियो में जो बताया है कि निकिता मुझसे जब मेरे माँ-बाप यहाँ नहीं रहते थे, आ रहे थे, घर परिवार वालों का कोई भी आना-जाना नहीं था, इंटरफेयर नहीं था, कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी ऐसी-वैसी। तो फिर उस समय निकिता कैसे भी अपने पापा की बीमारी की वजह से या के भाई के लिए मदद चाहिए, घर में किसी चीज़ की मदद चाहिए है, किसी न किसी बहाने से निकिता ने कम से कम 20 लाख रुपए उनसे ले लिए थे। इसके बाद निकिता अपने बच्चे को लेकर 2022 में अपनी माँ की बहकावे पर आके घर चली जाती है और फिर वहाँ से वो एक मुकदमा जौनपुर में डालती है कि ये जो अतुल है, उसको अतुल और अतुल के घर वाले जो हैं उसके साथ मारपीट करते हैं, अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और उस पे दबाव डालते हैं। दहेज के लिए 10 लाख रुपए माँगते हैं और भी सामान माँगते हैं, उनके घर वाले मार-पिटाई करते हैं और मुझे इतना प्रताड़ित किया है, इसी की टेंशन में आके मेरे पिता की मौत हो गई है और उन्होंने अपने पिता की मौत का भी एक केस अतुल पे डाल दिया था। जौनपुर में ऐसे करके लगभग उन्होंने 9 केस, 9 मुकदमे अतुल के ऊपर डाल दिए थे। अतुल की जो जॉब है वो है बेंगलुरु में और उन पर जो केस डले हुए हैं वो हैं जौनपुर में। अब अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर पेशी पर आना पड़ता था, जिसके लिए अतुल ने अपनी वीडियो में आप बीती में बताया है कि मैं जब पेशी पे जाता था तो कभी जज नहीं मिलते थे, कभी निकिता मेरी वाइफ नहीं आती थी और कभी-कभी वकील नहीं आते थे। ऐसे करके मेरा यहाँ से वहाँ जाना समय भी बर्बाद होता था, मेरे पैसे भी बर्बाद होते थे और मेरी जॉब की भी छुट्टी मारी जाती थी। ऐसे मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और ऐसे करते-करते 2024 लग जाता है, 2 साल हो जाते हैं, मेरा बच्चा भी 4 साल का हो जाता है जो निकिता के पास ही था। बच्चे के भरण-पोषण के लिए जो केस चल रहा था, उसमें स्टार्टिंग में कोर्ट का जो आदेश था जज साहिबा का वो 40,000 प्रति माह देने का था। बच्चे
जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, 18 साल का नहीं हो जाता, तब तक मुझे उसको मासिक 40,000 रुपये देने थे। इसके बाद इस रकम को डबल कर देते हैं और जाके 5 लाख रुपए साल मंथली तक कह देते हैं, जिस पे मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मैंने एक पेशी में कहा कि निकिता, तुम जो कुछ कर रही हो, जितने मुकदमे तुमने लगाए हैं, जितनी मुझे आने जाने में परेशानी हो रही है, दिक्कत का सामना, ऐसे में व्यक्ति कुछ गलत कदम उठा ले सकता है। तब निकिता ने कहा कि तो तुम क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम 2 साल से क्यों यहाँ बार बार आ रहे हो, तुम भी तो ऐसा कर सकते हो जैसे लोग कर लेते हैं। इस पर जो है जज साहिबा हंसने लगती हैं। वो उनको समझाने या हम दोनों के रिश्तों में से दूरियां मिटाने की बजाय वो हंसती हैं, और मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं जज साहिबा भी मेरी पत्नी के साथ मिलकर मेरे से कुछ पैसे अपने लिए भी लेना चाहती हैं, ऐसा अतुल ने कहा है। फिर अतुल ने आगे ये भी कहा है कि मेरा जो बच्चा है वो कानून से मैं गुहार, उन्होंने साथ साथ ये भी वीडियो में कहा है कि मुझे यकीन तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे न्याय मिले और निकिता को सज़ा, और निकिता की जो माँ हैं निशा सिंघानिया, उनको, और उनका भाई है अनुराग और अतुल, अनुराग पीयूष उर्फ अनुराग सिंघानिया, उनके जो अंकल हैं सुशील सिंघानिया, इन चारों को भी सज़ा मिले। और जहाँ जो पारिवारिक केस चल रहा था, जो वकील साहिबा थी, जज साहिबा जो थी, उन्होंने हमारे केस को सॉर्ट आउट करने की या सुलह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस केस को और बढ़ावा दिया और पैसों के लिए परेशान किया, रकम भी बढ़ाई गई और मुझे परेशान किया। तो इन सबको भी सज़ा मिले और इसके बदले में मेरा जो बच्चा है वो मेरे माँ बाप को यानी दादा दादी को दे दिया जाए, ये उनकी आखिरी इच्छा थी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि मेरी जो पत्नी है वो उसे पालने में, उसे अच्छा भविष्य देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही कोऑपरेट नहीं कर रही थी, उससे मुझे मालूम चल रहा था कि वो ऐसी सक्षम नहीं है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि स्टार्टिंग में जब हम लोग हनीमून पे गए थे, बाहर गए थे, तब मैंने कुछ निकिता की ऐसी वीकनेस नोट्स की थी कि वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह थी अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, और कहीं भी कुछ भी सामान, पैसे, रुपया, चाबी की ऐसे भूल जाती थी, छोड़ देती थी, जो मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब हमारी बात होती थी तब बहुत ही सब सीधी सच्ची ये जो लड़की थी, एकदम से जब प्रैक्टिकल जीवन में आई तो ये विपरीत थी। उन्होंने ये भी बताया वो नहाती भी नहीं थी और घर का कोई काम काज भी नहीं देखती थी, और उन्होंने मुझ पर अप्राकृतिक संबंध के झूठे आरोप लगाए हैं। मेरे माता पिता बहुत सभ्य हैं, मेरा भाई, किसी ने भी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, हमने कोई दहेज की, लेकिन उन्होंने दहेज में 10 लाख रुपए, और अपने उनके पिता जो कि शादी से पहले से ही बीमार चल रहे थे, और हमारी शादी ही जल्दी इसलिए हो गई थी क्योंकि उनके पिता के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ऑलरेडी वो बीमार थे। लेकिन जब शादी के 2 या 3 महीने बाद उनकी पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, तो उसका केस भी वो हमारे ऊपर लगा देती है कि इनकी प्रताड़नाओं की वजह से मेरे पिता को टेंशन हो गई और उन्हें अटैक आया। तो ऐसे करके निकिता ने मुझ पर कम से कम 9 मुकदमे दर्ज करवा दिए थे, वो भी जौनपुर में, जहां आने जाने में मुझे दिक्कत होती थी। चलो फिर भी मैं 2 साल से ये सब कुछ झेल रहा था, परेशान हो रहा था, लेकिन फिर मेरी जो हिम्मत है धीरे धीरे टूटती जा रही थी। 6 महीने से मैं ऐसे सोच रहा था। मैंने निकिता को अपनी तरफ से इमोशनल तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको तो पैसे दिखाई दे रहे थे। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, कमाई कर रहा हूँ, और ये लोग पैसा मेरे से गलत झूठे आरोप लगा के ले रहे हैं, यानी मेरी जो कमाई है वो मेरे दुश्मनों को ताकत दे रही है। वो उसी पैसों को मुझसे ले रहे हैं और उसी पैसों का दुरुपयोग कर कानूनन लड़ाई मुझ पर से लड़ रहे हैं, मुझ पर मुकदमे ठोक रहे हैं। तो ऐसे करके उन्होंने वीडियो में सब कुछ बताया है। तो ये सारी जो कहानी है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, और इस कहानी को सुनकर सुनाना किसी को परेशान करना नहीं बल्कि मोटिवेट करना है कि आप देखिए, कोई भी ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू जो भी आपको लड़के लड़कियां मिलते हैं, तो एकदम वो प्रैक्टिकल बातचीत करना, मैसेज के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, वक्त गुजरता है, तब जाके हमें प्रैक्टिकल व्यवहार समझ में आता है। तो कोशिश कीजिएगा
कि आप पहले से एक दूसरे से मिलें, थोड़ा सा बातचीत करें, व्यवहार में आएँ, संपर्क में आएँ और ऐसे परिवार वालों की सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ जुटा लें। और अगर कोई वीकनेस ऐसी नज़र आ रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, छोड़ें नहीं, बल्कि इस बात पे डिस्कस करें। डिस्कस करने से ये होगा कि अगर वाक़ई उस व्यक्ति वो कुछ दिखा रहा है, अंदर से कुछ है, तो एक और बात होती है कि अगर आपको किसी सामने वाले के अंदर कोई ऐसी बात दिखाई दे रही है जो प्यार में पड़ के आप उससे नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप उस बात को करिए। अगर आप उस बात को करेंगे तो वो व्यक्ति झुंझला जाएगा, चिढ़ जाएगा, इससे उसका जो रूप है असली वो आपके सामने आ सकता है और आप थोड़े से सतर्क हो सकते हो। तो आप ये मत सोचिए कि किसी के अंदर 1-2 कमी है, चलेगा, कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग है, आगे मैनेज कर लेंगे। आगे कोई मैनेज नहीं होता है, आज 1 मिस्टेक है, कल 2 होंगी, परसों 4 होंगी और धीरे-धीरे साल 6 महीना में लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, बातचीत कीजिए, परिवार वालों से मिलिए, उनके जो दोस्त, फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब से मिलिए, अच्छी तरीके से बातचीत कर लीजिए, व्यवहार जान लीजिए। और अगर थोड़ी-सी भी दिक्कत है इस रिश्ते में, तो फिर उस रिश्ते को वहीं फ़िनिश कीजिए, आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि इससे फिर परिवार के और भी सदस्य जो जुड़े होते हैं, उन सब की लाइफ़ डिस्टर्ब होती है। तो आप ये सब कुछ अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अतुल के साथ हम सब हैं और जो भी हैं, अतुल को न्याय मिलना चाहिए। तो सबके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लिखिए कि जस्टिस #जस्टिस फॉर अतुल। अच्छा, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।